बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज आप माघ महात्म्य का 23वां अध्याय सुनेंगे। 22वें अध्याय में आपने वेदद्युति ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ योग सागर नामक स्तोत्र सुना। इसके सदैव पढ़ने से सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यश, धन, कीर्ति, चिरायु, सुपात्र, संतान की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं इस स्तोत्र के पढ़ने से। अब आगे 23वां अध्याय सुनिए। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता और अनेक यज्ञ उसने किए। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। शस्त्र विद्या में निपुण और ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म को सुनो, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान या और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करें। जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। उसने शिव की महिमा का गुणगान किया पाखंडियों ने राजा के सामने, परंतु विष्णु भगवान की निंदा करी। तो ये 23वां अध्याय थोड़ा लंबा है, पर इसमें जो विष्णु जी के प्रति द्वेष है उसको मैं नहीं बोलूंगी, 1-2 लाइन में बोलूंगी कि उन्होंने कहा कि शिव के उपासक को विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। बस इतना ही समझ लीजिए आप, आगे का मैं नहीं बोलूंगी। तो जो उन्होंने बात फिर शंकर भगवान की महिमा फिर कही कि वह कैलाश में जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसलिए शिव की ही पूजा करनी चाहिए, विष्णु की नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे पाखंडियों के जो है ऐसे वचन सुनकर राजा जो है मोह में आकर राजा ने उनका धर्म ग्रहण कर लिया और अपने वैदिक धर्म को त्याग दिया। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अंदर अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु से द्वेष रखने लगा और जो लोग नारायण का भजन करते उनको दुख देता। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता। हमेशा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता, क्रोध से भरा रहता, गुरु तथा पुरोहित के वचनों को नहीं मानता, पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता, उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको दंड दिया जाएगा, ऐसी उसने नगर में ढूंढी पिटवा दी। उसके डर से ब्राह्मणों ने
और वैष्णवों ने देश को छोड़ दिया। अब आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता रहा और कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। तो विष्णु से द्वेष करने वालों की यही गति होती है। इसलिए शंकर भगवान और विष्णु में कभी फर्क नहीं समझना चाहिए। ये माघ माध्यमा का 23वां अध्याय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।